हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 व्लॉग। तो हम शाम को नीचे कटरा से 5:30 बजे निकले थे और 10:30 बजे हम यहाँ भवन में पहुँच गए थे। यहाँ आके हमने देखा इतना सारा रश था, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइन में खड़े रख के, देखो कितनी बड़ी लंबी लाइन थी और इससे पीछे बहुत लंबी लाइन थी। सामान वगैरह हमने यहाँ पे जमा करवाया, क्योंकि अंदर आपको मतलब आप कुछ भी साथ नहीं ले सकते, इवन कि कैश भी अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सामान वगैरह जमा करवाया, उसके बाद हम यहाँ पे लाइन में खड़े हो गए। जो आपको ऊपर से ये रास्ता दिख रहा है जहाँ से लोग चल रहे हैं, ये भवन के लिए अंदर दर्शन करने के लिए वो वाला रास्ता है, और जहाँ पे हम खड़े हो हैं ये वापस से आते हुए रास्ता है। हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली और उस फ़ोटोज़ वगैरह ली। और यहाँ आप सामने देख सकते हो माता रानी की कितनी प्यारी मूर्ति, इसको सजाया जा रहा था रामनवमी के लिए। और अंदर के जो मतलब दर्शन हैं, वो अंदर का जो कुछ माहौल है वो कुछ ऐसा दिखता है, सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो मतलब ऐसा है कुछ अंदर। तो गाइस दर्शन वगैरह हमारे हो गए, 1:30 बजे हम फारग हुए और उसके बाद हम वहाँ पे ही मतलब रुके और 5:30 बजे हम तैयार हो गए। और तैयार हो गए, हमने जाना था ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हम ऊपर मतलब जो भैरव बाबा है यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है ऊपर, तो वो तो जब तक आप वहाँ नहीं गए तो यात्रा अधूरी रह जाती है और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। तो हमने स्वेटर वगैरह पहन थे, क्योंकि सुबह यहाँ भी अभी सर्दी थी और रास्ते में आपको बहुत सारे मतलब जानवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे है। और हमें लगा कि हम भी बहुत जल्दी आए, लेकिन नहीं, हमसे पहले बहुत सारे लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोग रात को ही ऊपर मतलब दर्शन करने के लिए निकल चुके थे। और ऊपर से आपको नीचे भवन का कुछ ऐसा रास्ता मतलब दिखता है, और आप भवन से ना ऊपर रोप वे पे भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रोप वे की फैसिलिटीज़ मतलब हैं। और प्रीति का थक के बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसको मैदे में गैस वगैरह बनी थी। और देखो कितना सुंदर प्यारा नज़ारा लग रहा है। और यहाँ पे आप मतलब जैसे टिकट वगैरह बुक करवा सकते हो रोपवे पे, क्योंकि हम पहले वहाँ पर गए थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि 8:30 बजे से मतलब चालू होता है, शुरू होता है। तो इससे पहले हम वहाँ से निकल के आगे, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने ये नील देखा होगा, जो कि हमारे यहाँ यूटी का मतलब क्या है, नेशनल बर्ड है। तो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे बाद में पता चला, तो उसके भी दर्शन हुए हमें यहाँ आके। गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर, हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। हम 6:30 करके नहीं 6 बजे निकले थे नीचे से सुबह, और अभी हो रहे हैं 6:40 और अभी हम पहुंचने वाले, बस हमें 1-2 मोड़ ही रहा है। तो वो मतलब कहा जाता है कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे रह जाते हैं। तो गाइस ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने लिया प्रसाद वगैरह, हमने 2 लिए, एक शरबत के पास, क्योंकि अलग अलग लाइन बनती है, तो हम तीनों साथ में ही थे, तो इसलिए हमने एक लिया और शरबत को एक हमने दिया। और रश बहुत ही ज़्यादा था, यहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, हमसे पहले ही बहुत सारे मतलब लोग थे लाखों में। तो हम लाइन पे लग के सबसे पहले हमने वहाँ पे दर्शन वगैरह किए, और यहाँ पे भी हमारे दर्शन अच्छी तरह से हो गए। उसके बाद हम वापस बाहर निकले और बाहर देखा हमने कि बहुत ज़्यादा रश था नीचे। और हमने फिर सोचा कि हम भी वहाँ सामने जाके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेते और फिर यहाँ से निकलते, क्योंकि हमें जम्मू के लिए जाना था। तो यहाँ से बाहर निकलते ही प्रीति बोलने लगी, दीदी नीचे कुछ दिख रहा है, क्योंकि हमें लगा हिरन की तरह था, लेकिन वो हिरन नहीं थी, वो यहाँ का ही एक दूसरा जानवर था जिसका नाम हमें खुद नहीं आता। लेकिन वो बकरी नहीं होती, जैसे गोट वगैरह होती, हिरन होती, उसकी तरह दिखता है, लेकिन वो हिरन नहीं थी। इतना पता है हमें। वो कुछ ऐसा दिख रहा था, आप भी देख सकते हो, अगर किसी को पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो सामने आपको नीचे दिख रहा है ये हेलीपैड है, और नीचे जो कटरा है मतलब कटरा का शहर है वो दिख रहा है आपको उस। और गाइस सामने आपको इर्द गिर्द पहाड़ देखने को मिलेंगे। और अभी मसा यहाँ पे सनराइज़ होना शुरू हुआ था। उसके बाद हम सामने जाके हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली और माता रानी के दर्शन किए। और यहाँ इतना सुकून था ना, इतना शोर शराबा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना ज़्यादा वो है, मतलब ऐसे जैसे हो रही प्लेसेस भी जब हम जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, और उसके बाद हमने अच्छी तरह से यहाँ पे हम बैठे कुछ मिनट। उसके बाद हम यहाँ से निकल आए, क्योंकि हमें जम्मू के लिए आना
वापस आ गए हैं, नीचे पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले पेट पूजा करते हैं और उसके बाद करेंगे पेट पूजा और उसके बाद पकड़ेंगे गाड़ी और जाएंगे जम्मू। इनको तक देखेंगे आप हमारे चेहरे से देख सकते हमारा गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो गाइस हम बहुत जल्दी जल्दी ऊपर से आए और हमें इतनी भूख लगी थी, तो हम तब तक पहले सबसे पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद आपके साथ मिलते हैं। तो यहाँ हमारी पेट पूजा वगैरह हो रही थी और उसके बाद हमने जो RFID वगैरह कार्ड थे उसको हमने यहाँ पे जमा करवाए, क्योंकि उनको जमा करवाना ज़रूरी है। वो यहाँ पे आपको कलेक्ट हो जाएंगे और रास्ते में बहुत सारी चुनरियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि लोगों ने बांधी है। उसके बाद हमने होटल वगैरह किया और हम वहाँ रुके, क्योंकि हमें सुबह यहाँ से जल्दी घर के लिए जाना था और हमारे घर की वादियों में हमारा आपका स्वागत है। तो हमारी वाली साइड भी अच्छा है, वहाँ से आते टाइम बहुत बुरा भी लगा, लेकिन चलो होप सो अगर दोबारा कभी बुलावा आया तो हम ज़रूर जाएंगे। और फिर हम सुबह निकले थे जम्मू से 6:15 बजे और हमारे रास्ते का सफ़र कुछ दोस्तों जिसको भी हमारी डिस्ट्रिक्ट अगर आना हो तो सुबह इंदिरा चौक से आपको भलेसा के लिए डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है, जो कि 4:30, 5:30, 6:15, 7, 8 बजे तक मिलती हैं डायरेक्ट गाड़ियाँ। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है उसको चनाबवली से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चनाब मतलब प्रेजेंट है। और जो आपको ये घाटी दिख रही है इसका नाम जट्ठी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जियाँ उगाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा बनती भी है। और उसके बाद आपको आना है यहाँ से आगे थोड़ी मतलब दूरी पे है डोडा, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट है। और जो ये रास्ता आप ये दिख रहे हो ये है ठाठरी, और जो सामने आपको ये पुल के साथ 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। जो हमारे पास लेफ़्ट वाली साइड है ये किश्तवाड़ के लिए जाता है और जो राइट वाली साइड है ये भलेसा के लिए जाता है। और इससे पीछे जितना भी इलाका है वो भलेसा में मतलब जाना जाता है। तो वैसे ऐसे जैसे रहा हमारा सफ़र, और इस व्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। और हम अपने घर पहुंच चुके हैं और पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, क्योंकि हम सफ़र करके आए थे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।